इंडिया झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं, अगर जंग चाहिए तो जंग ही सही। DGISPR का BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। ये दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का रास्ता है। जोहरी जंग नाकाबिल तस्वुर और गैर माकूल ख्याल है। ताहम अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। इंडिया घुमंड और झूठे बयानी के जरिए तसादुम का माहौल बना रहा है। चिंगारी किसी भी वक्त भड़क सकती है। इंडिया बार बार झूठा बयानियां घड़ता है जो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी में बालक नजरी का मुजाहरा किया और अगर किसी वाक़े में पाकिस्तानी शहरी मुलविस हैं तो सबूत फराहम किए जाएं। पाकिस्तान खुद कार्रवाई करेगा। हम अमन को तरजीह देते हैं। इंडिया का मौजूदा रवैया इसकी दाखिली सियासत का नतीजा है। वहाँ की क़यादत संजीदा नहीं। पहलगाम वाक़े पर कोई सख्त सवालात नहीं हो रहे, ना इंसाफी पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बैक चैनल राब्तों का इल्म नहीं, ये वजारत खारजा का दायरा है। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने इंडिया के 6 तैयारे गिराए और अगर चाहता तो मजीद भी गिरा सकता था, लेकिन क़यादत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 9 और 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने इंडिया और मकबूजा कश्मीर में दिफाई तंजीबात को महदूद और मौसर जवाबी कार्रवाई से निशाना बनाया, जिसके बाद इंडिया ने पीछे हटने और बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। कोयटा एयरपोर्ट पर सूबाई वज़ीर आला और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खुजदार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म। दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल की बच्चियों और असातिज़ा पर हमले के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल हमले में जख्मी होने वालों की आदत भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में आज शाम ऐवान सदर में मुनाकिद होने वाली तकरीब खुजदार में अंधोनाक हमले की वजह से उन्हीं की दरख्वास्त पर मौखर कर दी गई। टैक्सेस की बुलंद तरीन शरह के बायस कारोबार पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल होने का इंकशाफ। सेनेट कमेटी खजाना में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम की कारोबार दुबई मुंतकिल होने की तस्दीक। कहा, प्रॉपर्टी पर टैक्सेस की शरह नॉन फाइलर्स के लिए 5 से 35% तक है। सेनेटर फैसल वोरा की कारोबार के लिए एमनेस्टी स्कीम देने की तजवीज़ पर FBR हुकाम ने कहा, हम आलमी मालियाती इदारों के कर्ज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। FATF कवानीन के तहत एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जा सकती। कायमा कमेटी का दुबई कारोबार मुंतकिल कराने के बजाय पाकिस्तान में कारोबार के लिए सहूलत देने का मुतालिबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट साजी पर मुशावरत। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। ब्रीफिंग में बताया गया कि राइट साइजिंग का अमल दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA की निजकारी इस साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। कौमी एयरलाइन की निजकारी की राह में हायल रुकावटें दूर कर दी गई। टैक्स वाजबात और मनफी इक्विटी से मुतालिक सरमाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। बिजली की 3 तकसीम कर कंपनियों की निजकारी दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ है। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सखर और पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी की निजकारी होगी। बजट में मजीद लग्जरी अशा पर 25% की शरह से बुलंद सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। हुकूमत फाइनेंस बिल 2026 के जरिए SRO में तरमीम करेगी। फहरिस्त में मजीद घरेलू आलात, टाइल्स, वॉलपेपर्स की शमूलियत का इम्कान। महंगी घड़ियां और दीगर कई अशिया फहरिस्त में शामिल करके तोसी की जाएगी। इकदाम से कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी में कमी के नुकसान की तलाफी होगी। कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के लिए जुर्मानों की शरह बढ़ाने का फैसला। टैक्स चोरी पर जुर्माने की ज्यादा से ज्यादा शरह जुलाई 2025 से नाफिज किए जाने की तजवीज। इस वक्त कारोबार में टैक्स चोरी पर जुर्माने की शरह 5 लाख रुपए आयद है। हुकूमत का मुल्क में डिजिटल असासाजात अथॉरिटी के क़याम का फैसला। नई अथॉरिटी के क़याम से $25 अरब की गैर रस्मी क्रिप्टो मार्केट को ज़ाब्ते में लाया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। इक़दाम से न सिर्फ डिजिटल मईशत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल दौड़ में सिंगापुर, UAE और जापान जैसे ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएगा। सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त दायर। नेपरा 29 मई को समाप्त करेगा। RDA के बैंक अकाउंट से मेट्रो बस सर्विस की सिक्योरिटी के 3 अरब रुपए की खुर्दबुर्द। DG RDA ने तहकीकात करके मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 1.5 अरब रुपए रिकवर कर लिए। बाकी 1.5 अरब रुपए का सुराग न लगाया जा सका। 2016 से 3 अरब रुपए की खुर्दबुर्द पर किसी को कानो कान खबर तक न हुई। गुज़िश्ता 9 सालों से 1.5 अरब रुपए बैंक अकाउंट में मौजूद ही नहीं थे। 3 रिटायर्ड अफसरान, फाइनेंस डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल तफ्तीश। 3 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील। ऑडिट फर्म से भी तहकीकात कराने का फैसला। नैब, FIA और एंटी करप्शन को तहरीरी दरख्वास्त देकर तहकीकात कराई जाएंगी।
तबादले पर आए जजेस को क्या अलाउंसेस मिलते हैं? मेरी राय में तो तबादले पर आए जजेस को कोई इजाफी अलाउंस नहीं मिलता। अगर मिलता है तो दिखा दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में रिमार्क्स। कहा, माजी में तबादले की मयाद थी, 18वीं तरमीम में मयाद को निकाल दिया गया। क्या आइन साजों को मयाद दोबारा शामिल करने पर मजबूर कर सकते हैं? भारत में जज के तबादले पर रजामंदी भी नहीं ली जाती। जब जज की वैकेंसी खाली नहीं होगी तो जज का तबादला कैसे होगा? अब तो जज तकर्री का इख्तियार जुडिशल कमीशन का है। वकील इदरीस अशरफ ने दलाइल में कहा कि 2 साल से कम तबादला हो तो रजामंदी जरूरी नहीं। कानून के मुताबिक खाली सीट पर तकर्री की जा सकती है। जजेस का ट्रांसफर मुस्तकिल नहीं, अबूरी होता है। यह अपनी नौयत का मुनफरिद मुकदमा है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 तरह के जजेस हैं। तबादले पर आए जजेस को इजाफी अलाउंसेस मिलते हैं। तोशा खाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए 6 गवाह अदालत में पेश। बानी के वकील ने कहा, 3 माह बाद केस की समाअत हो रही है। जिरा करने वाले वकला आज मसरूफियात के बायस नहीं आ सके। आइंदा समाअत पर गवाहों पर जिरा करेंगे। अदालत ने समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी।